Hello students, welcome in your class third of English. Take out your English book. Open lesson number 6. Today we are going to read lesson number 6, The Darling of the School. The darling of the school. Okay, darling it means स्कूल में जो सबसे पॉपुलर है, जो सबको अच्छा लगता है, ठीक है, जो सबको पसंद है. नेक्स्ट देखिए स्पीड वर्क. आर यू गुड एट स्टडीज़? क्या आप स्टडी में अच्छे हो? डू यू प्ले गेम्स ऑल्सो? रिमेंबर यू हैव टू पुट फिंगर. ओके, डू यू प्ले गेम्स ऑल्सो? क्या आप गेम्स भी प्ले करते हो? आर यू गुड एट देम? क्या आप गेम्स में भी अच्छे हो? चिल्ड्रन, एजुकेशन इज़ द रोड टू सक्सेस. एजुकेशन क्या है? एक रोड है सक्सेस की तरफ लेके जाने वाली, है ना. बट गेम्स हैव देयर ऑन वैल्यू. लेकिन गेम्स की भी एक अपनी वैल्यू है. दे गिव यू द नेसेसरी एक्सरसाइजेस, है ना. और उनकी वजह से आपको क्या मिलती है? बहुत, जो भी आपकी बॉडी के लिए डिमांड, बॉडी के लिए जो ज़रूरी एक्सरसाइजेज है वो आप उनके थ्रू कर पाते हैं गेम्स के थ्रू. नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, एक्सीलेंस इन द गेम कैन मेक ग्रेट करियर. अगर आप गेम्स में बहुत अच्छे हो तो आपका बहुत अच्छा करियर गेम्स के थ्रू भी बन सकता है. ओके, इसके डाउन में हम देखेंगे. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम गेम्स. टिक राइट विच वन यू लाइक टू प्ले. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं गेम्स प्ले करते हुए. आपको जो गेम्स आप प्ले करते हो उन गेम्स के आगे बॉक्सेस बने हुए हैं, वहाँ पे आपको राइट मार्क करना है, ठीक है. यस, जैसे ये हॉपस्कॉच है, हॉकी है, फुटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ठीक है, और यहाँ क्रिकेट है. तो जो भी गेम्स, कैरम, बास्केटबॉल, टेनिस, ठीक है, तो जो भी गेम आप प्ले करते हो, आपको प्ले करना पसंद है, उनके आगे बॉक्सेस बने हुए हैं गेम्स के आगे. उन बॉक्सेस में आपको राइट मार्क करना है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. Now we are going to read, so you have to put finger. Vivek and Sachin are in the class. विवेक और सचिन जो है वो सेम क्लास में है, आर इन द सेम क्लास. विवेक और सचिन सेम क्लास में है. दे आर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. दे लिव नियर ईच अदर, वो एक दूसरे के पास में ही रहते. इट मीन्स दे आर नेबर. ओके, विवेक इज़ गुड एट स्टडीज़. विवेक स्टडीज़ में बहुत अच्छा है. बट हिज फ्रेंड सचिन इज़ नॉट दैट गुड. सचिन जो है, उसका जो फ्रेंड है सचिन, वो स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं है. इनफैक्ट ही कैन मोस्टली बी सीन इन द प्ले ग्राउंड विथ हिज हॉकी स्टिक. इनफैक्ट उसे ज़्यादातर देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है? प्लेग्राउंड में. प्लेग्राउंड में हॉकी स्टिक के साथ देखा जाता है. विवेक ऑलवेज स्टे इन फर्स्ट इन क्लास. विवेक क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है. हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद हिम. उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स वो उससे हमेशा खुश रहते हैं, वो उससे खुश है. द टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ऑफ सचिन आर नो लेस हैप्पी. टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑफ सचिन आर नो लेस हैप्पी. वो उससे, सचिन से ज़्यादा खुश नहीं हैं, सचिन के पेरेंट्स और उसके टीचर्स. ओके, इनफैक्ट सचिन इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल. जब लेकिन क्या है, इनफैक्ट सचिन जो है वो स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है. ही डज अ मैजिक विथ हिज हॉकी स्टिक. वो एक जादू करता है, एक मैजिक करता है. किससे? अपनी हॉकी स्टिक से. ही हैज़ वॉन हिज स्कूल मैनी टूर्नामेंट्स. उसने ही हैज़ वॉन हिज स्कूल मैनी टूर्नामेंट्स. उसने स्कूल के बहुत सारे टूर्नामेंट्स में विनिंग की है, विनिंग हासिल की है, जीता है उन्हें, ठीक है. देयर आर मैनी फोटोग्राफ्स ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड शोइंग हिम इन एक्शन. नोटिस बोर्ड पर उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं. जब वो हॉकी प्ले करता है तो जो एक्शंस वो प्ले करता है उनको दिखाते हुए इस तरह के फोटोग्राफ्स उसके नोटिस बोर्ड पे हैं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर. नेक्स्ट हम देखिए. दिस ईयर ही हैज़ रिप्रेजेंटेड हिज स्टेट इन जूनियर हॉकी.
इस ईयर उसने अपने स्टेट जूनियर हॉकी नेशनल टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया अपने स्कूल को। एज हिज फोटोग्राफ अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, और जब उसने उसको विन किया तो उसका जो फोटोग्राफ है वो न्यूज़पेपर पर आया। द होल स्कूल फेल्ट प्राउड, पूरे स्कूल को उस पर गर्व महसूस हुआ। द प्रिंसिपल गार्लैंडेड हिम व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द टूर्नामेंट, जब वो टूर्नामेंट से विन होके वापस आया तो उसके प्रिंसिपल ने उसे गार्लैंड, इट मीन्स हाँ माला पहनाई, ठीक है। देखो, द होल स्कूल गैदर टू सेलिब्रेट हिज अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, चिल्ड्रन दिस इज बिगिनिंग, ये क्या है, अभी शुरुआत है। यू विल कंटिन्यू टू हियर हिज नेम फॉर मैनी ईयर्स टू कम, और इसका नेम जो है, सचिन का जो नेम है, आप आने वाले कई सालों में ऐसे ही सुनते रहोगे। यू विल सी हिम, आप उसे देखोगे, उसे सुनोगे टीवी पर। यू विल रीड हिज नेम इन न्यूज़पेपर, आप उसके नेम को रीड करोगे न्यूज़पेपर पर, क्योंकि वो अपना ऐसे बेस्ट अचीवमेंट जो है, बेस्ट एफर्ट्स जो है हॉकी के लिए करता रहेगा और अब ऐसे अचीवमेंट हासिल करता रहेगा। ऑल द बेस्ट सचिन, ये सब उसके लिए प्रिंसिपल ने कहा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह इस चैप्टर के थ्रू हम देखते हैं ना केवल स्टडी से, अगर आप गेम्स में भी बहुत अच्छे हो तो गेम्स भी आपके करियर का एक वे बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Question answers of this chapter. Answer the following question. Okay. First question is that why is Sachin mostly found in the playground? सचिन को playground में क्यों देखा जाता था ज़्यादातर? Sachin is mostly found in the playground because he likes to play games. क्योंकि उसे games play करना पसंद, इसलिए उसको playground में mostly देखा जाता था। Who stand first in class? Second question is who stand first in class? क्लास में हमेशा फर्स्ट कौन आता था? विवेक stands first in class. विवेक हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। Which game does सचिन play? सचिन कौन सा गेम प्ले करता था? सचिन कौन सा गेम प्ले करता है? सचिन प्लेज हॉकी, सचिन हमेशा हॉकी खेलता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे why are सचिन्स टीचर्स आर प्रेजेंट why are सचिन्स टीचर्स एंड पेरेंट्स हैप्पी विद हिम? सचिन के पेरेंट्स और उसके टीचर्स उससे क्यों खुश हैं? सचिन्स टीचर्स एंड पेरेंट्स आर हैप्पी विद हिम बिकॉज ही हैज़ रिप्रेजेंटेड, उसने अपने स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है। कहाँ? हिज स्टेट जूनियर हॉकी नेशनल टूर्नामेंट, स्टेट जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में। ओके, अब आगे देखिए, वॉट इज़ सचिन्स अचीवमेंट फॉर दिस ईयर? इस ईयर का सचिन का सबसे अच्छा अचीवमेंट क्या है? सचिन रिटर्न फ्रॉम द जूनियर नेशनल टूर्नामेंट, सचिन जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में विन करके लौटा है। वाई डिड द होल स्कूल गैदर, पूरा स्कूल जो है वो क्यों इकट्ठा हुआ? द होल स्कूल गैदर टू सेलिब्रेट हिज अचीवमेंट, पूरा स्कूल उसका अचीवमेंट को, उसके अचीवमेंट को, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुआ। अब यहाँ देखेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप एज अ नाउन भी यूज़ करते हो और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हो। ही गिफ्टेड मी, तो यहाँ पे गिफ्टेड जो है वो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ही गिव मी अ गिफ्ट, ही गिव्स मी अ गिफ्ट, तो उसमें जो गिफ्ट है वो नाउन की तरह यूज़ हुआ है। ओके, तो हमें आगे के सेंटेंसेस में यही देखना है कि कौन सा वर्ड जो अंडरलाइंड है, जो अंडरलाइंड वर्ड है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है या एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट ही गेव मी अ गिफ्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए नाउन। नेक्स्ट, ही गिफ्टेड अ फ्रॉक टू हिज सिस्टर, देन गिफ्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्ब राइट हुआ है। नेक्स्ट, आई हैव सेट माई एम, मैंने मेरा लक्ष्य जो है सेट किया है, एम, तो यहाँ पे एम नाउन की तरह यूज़ हुआ है। आई एम टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा लक्ष्य, मैंने डॉक्टर बनना मेरा लक्ष्य बनाया है, तो यहाँ पे एम जो है वो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए हमने फोर्थ में वर्ब राइट किया है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज स्टैंड एंड वॉचिंग देम फाइट, यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है फाइट। ओके, द फाइट टुक एन अगली टर्न,
यहाँ पे भी फाइट नाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ दोनों में हमने 5th और 6th स्टेटमेंट में नाउन राइट किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन फॉर्मिंग, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, वो भी डू और डस का यूज़ करके। तो देखो एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। जहाँ एस नज़र आ जाए आपको, वर्ब में एस या ई एस नज़र आ जाए, वहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आगे किसको लाना है, डस को। और जहाँ एस और ई एस नहीं हो वर्ब में, जैसे गो है, इसमें एस और ई एस नहीं है, तो वहाँ आप आगे ले आइए डू को, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है ये। जहाँ वर्ब में आपको एस और ई एस शो हो रहा हो, ठीक है, वहाँ आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आगे डस को लाना है, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ करके उसमें से एस और ई एस हटा दीजिए क्योंकि आप डस को आगे ला रहे हो, तो और एज इट इज़ राइट करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जहाँ एस और ई एस नहीं है वहाँ आप डू को आगे लाइए, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ राइट करके उसके बाद क्वेश्चन मार्क मार्क कर दीजिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सचिन प्लेज हॉकी, प्लेज एस, सो डस सचिन प्ले हॉकी। नेक्स्ट, रोहित एंड मोहित प्ले क्रिकेट, एस और एस नहीं है प्ले में, इसलिए डू रोहित एंड मोहित प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ओके, शी लर्न्स हर लेसन इजीली, लर्न्स एस, तो डज शी लर्न हर लेसन इजीली, क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ, दे हेल्प द नीडी, डू दे हेल्प द नीडी, क्वेश्चन मार्क। आई ऑलवेज प्ले वेल, आई ऑलवेज प्ले वेल, तो यहाँ पे भी कोई एस नहीं है, ये तो ऑलवेज तो वर्ड है। डू यू प्ले वेल, क्वेश्चन मार्क। इसको आई से जो अगर आंसरिंग आती है तो उसकी क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको यू में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, वो सुटेबल वर्ड्स लिखने हैं। देखो डज यहाँ आ गया, इट मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है ना, तो सिंगुलर वर्ड के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, या कोई थिंग का नेम हो, है ना, या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, तो और वो सिंगल है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी उसमें एस और ई एस लगाया जाएगा। और अगर वो प्लूरल है, जैसे वी, यू, दे, आई, ओके, या फिर एस और ई एस उसके आगे लगा हुआ है, उन नाउन्स के आगे, उन थिंग्स के आगे ना, तो जैसे बनानास है, तो उसके आगे जो भी वर्ब लगेगी उसमें एस और ई एस ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डज ही, तो ही तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डज है, मतलब एस और एस को पहले ही बाहर निकाल दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, प्ले। नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट, दे क्या है, प्लूरल, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्ले, अगेन प्ले। ओके, ही ऑलवेज स्टैंड्स, मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब में एस और ई एस ऐड करना होगा, तो कम स्टैंड के साथ स्टैंड्स आएगा। दे ब्लैंक हेयर एवरी डे, दे कम हेयर एवरी डे, तो कम क्यों आया, कम्स क्यों नहीं आया, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, और इसकी वर्ब में एस और एस ऐड नहीं होगा, वर्ब एज इट इज आएगी, तो सो दे कम हेयर एवरी डे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर, reading and question answers. Okay, and if you are having any kind of problem, then you can get help of your parents. Okay students, have a nice day, bye.